तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे आज सबसे पहले कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अपन ने पढ़ा व्यंजक व्यंजक के प्रकार, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं उनके। ठीक है। प्रकार पढ़े अपन ने। प्रकार पढ़ने के बाद में अपन ने समान पद असमान पद पढ़े। आज की इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यंजकों का योगफल एवं व्यवकलन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। योग एवं व्यवकलन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो व्यवकलन का मतलब देखो, योग का मतलब हो गया जोड़, यानी कि एडिशन करेंगे, और व्यवकलन का मतलब बाकी, यानी कि घटाव करेंगे अपन। ठीक है। तो मैं सबसे इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। मैंने क्या किया यहाँ पर, एक उदाहरण लिया, और अपने पास उदाहरण है, मैंने लिखा यहाँ पर 2x² प्लस 7x प्लस 6। इसमें आपको ऐड करना है -3x² -3x² प्लस 4x और -12, यानी कि 12। इन दोनों पदों को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, का योग याद कीजिए। तो जोड़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले सॉल्यूशन लगाइए आप, और पहले पद को आप ऐसे, वैसे इसके दो तरीके करने के। एक तो वो होता है संख्या की संख्या के नीचे रखते हैं अपन, फिर लाइन खींचकर अपन जोड़ लेते हैं, जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ब्रैकेट लगाकर कर सकते हो। ब्रैकेट लगाकर थोड़ा अच्छा रहता है और सही भी लगता है, और गलती के कम चांस होते हैं उसमें। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले ऐसा कैसे इसको उतार लीजिए। तो मैंने लिखा 2x² प्लस 7x प्लस 6। इसके आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसको जोड़ रहे हैं, सबसे पहले अपन जोड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जोड़ पढ़ रहे हैं, तो एक चीज देखिए, मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, और आगे वाला जो ऐसा कैसा पूरा का पूरा अपने पास बहुपद है, इसको मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। इस वाले को यहाँ लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिख दूंगा मैं। तो इसको मैंने यहाँ पर एरो का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, समझाने के लिए, आपको लगाना नहीं है लेकिन। तो मैंने लिखा -3x² प्लस 4x -12, यानी कि बराबर अब क्या करोगे आप, एरो का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ से। अब एक चीज है यहाँ पर कि जो पहला वाला ब्रैकेट है उसको ऐसा कर लिख दीजिए, 2x² प्लस 7x प्लस 6। अब देखो क्या होता है, यदि ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है तो वो प्लस का चिन्ह अंदर वाले चिन्हों को चेंज नहीं करेगा, यानी कि अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं होंगे। यदि ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं। ऐसे कैसे रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो माइनस के 3x है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा -3x²। अब फिर वापस प्लस, प्लस का इससे गुणा होगा, या गुणा कर सकते हो आप, प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा। 4x प्लस का फिर माइनस है, अब माइनस का आ जाएगा, तो -12 आ गया। अब यहाँ पर आपने ऐसा ऐसा इसको लिख लिया, जोड़ लिया इसको। ठीक है। अब जोड़ लिया, इसके बाद में क्या करना है, आपको समान पद देखने हैं। पिछली कक्षा में अपने समान पद बड़े हैं, एक बार देख लेना समान पद क्या होते हैं। समान पद वे होते हैं जिनके अंदर चर समान होते हैं। उनके गुणांकों से अपने कोई मतलब नहीं है, चरों से मतलब है, चर समान होने चाहिए उसके। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 2x²। अब यहाँ पर देखो x² वाला टर्म देख लो, ये रहा। इसको पास पास साथ साथ रखेंगे अपन। तो 2x², ये लिखा, माइनस चिन्ह सहित लेना है, तो 3x²। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, 7x। यहाँ कितना दिख रहा है, 4x। तो 7x और 4x, इन दोनों को अपन साथ साथ लिख लेंगे। तो प्लस का 7x, और ये भी किसका है, प्लस का 4x। अब संख्या को ले लीजिए, प्लस का 6 और माइनस का 6। अब जैसे अपन क्या करते हैं, नॉर्मली अपन घटाते हैं जोड़ते हैं, वैसे कर लीजिए। आप देखोगे यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर -3x² है, तो दो में से 3 जाएगा, तो माइनस की संख्या तो बचेगी। तो यहाँ पर देखो, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा। या आप एक को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, बात बराबर है। तो अपन नहीं लिख रहे हैं इसको। तो x² बचेगा अपने पास यहाँ पर, केवल केवल क्या बचेगा, x²। है 3 में से 2 गया तो भी आपको पता है, 3 में से 2 गया तो एक ही बचता है, तो x² लिख दिया, और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। अब देखो यहाँ पर 4x और ये कितना है, 7x। 4x और 7x कितने हो गए, प्लस के 11x। ठीक है, यानी 11x हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस का 6 है और माइनस के 12 है, तो 12 में से 6 गया, या 6 में से 12 घटाओ तो कितना आ गया, माइनस का। यहाँ पर 6 बचेगा, वैसे 6 बचेगा हटने में, लेकिन चिन्ह किसका है यहाँ पर, तो चिन्ह माइनस का आएगा।
तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या हो गया, इनका योगफल, यही अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार से करते हैं अपन योगफल। अब बात करते हैं घटाव की। तो घटाव का इधर ले रहा हूं मैंने लिखा है यहाँ पर घटाव यानी व्यवकलन, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल 2, और मैंने लिखा है क्वेश्चन -11 x³ प्लस 4x² माइनस 6x। इसमें आपको क्या, इसमें से 8x³ माइनस 5x² प्लस 7x घटाइए। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको घटाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लगाएंगे अपन। अब देखो, यानी कि ये जो ये पहला पद दे रखा है, इसमें से अपने को, मतलब ये जो अपने पास दिया है, इसको वैसे बोलेंगे अपन त्रिपद, या त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं इसको। तो इस वाले व्यंजक में से आप अपने को जो बाद वाला व्यंजक उसको घटाना है, में से मतलब इसमें से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसा कैसा लिख देंगे, -11 x³ प्लस 4x² माइनस 6x, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या लगा देना है, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दो, ऐसे कैसे उतार लो इसको, 8x³ माइनस 5x² प्लस का 7x। अब क्या बोला, घटाइए, घटाने का मतलब माइनस, तो यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर एक क्या है, एक सिस्टम है कि यदि ब्रैकेट से पहले, इससे अपने कोई मतलब नहीं, इससे पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह उसका, अब इसको तो अपने छेड़ना ही नहीं है। दूसरे ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यदि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता था, अंदर के चिन्ह सारे के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। चेंज होते ही अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे अपन -11x³ प्लस 4x² माइनस 6x। इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, अभी माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह क्या करेगा, सभी को चेंज कर देगा, यानी प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का 8x³, ये किसका है, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5x², माइनस को आप प्लस की संख्या से गुणा करोगे तो ये माइनस की 7x आ गया होगा। अब क्या करेंगे, बस अपने को समान समान पद लेने हैं, क्योंकि समान समान पद जुड़ते हैं, समान समान पद घटते हैं, असमान पद न तो जुड़ेंगे न घटेंगे। तो समान समान पद ले लो, x³ देखो, x³ ये रहा अपने पास, और भी x³ है, हाँ ये रहा, इनको पास पास ले लेंगे सबसे पहले। तो माइनस के 11x³ और ये माइनस का 8x³। अब क्या करेंगे, x² वाला लो, x² वाला पद ले लो फटाफट। तो यहाँ पर प्लस के 4x² और प्लस का 5x², और यहाँ पर अभी देखो x वाला टर्म ले लो, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, अब दोनों को साथ में ले लेंगे तो माइनस का 6x, और इसको भी चिन्ह के साथ ले लेंगे, माइनस का 7x। अब इनको जोड़ लो। अब देखो क्या होता है, यदि सेम सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, और असमान चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, और चिन्ह उसी का आएगा जो बड़ी संख्या है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर सेम सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, 11 और 8 कितने हो गए यहाँ पर 19, और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह लगा दिया अपन ने, सिंबल लगा दिया माइनस का, और लिख दिया x³, तो दोनों में क्या है, x³। अब साथ ही साथ देखोगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, 5 और 4 कितने हो गए 9, क्योंकि आप देखोगे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का आ गया 9x²। अब देखो यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का, जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, दोनों से चिन्ह सेम है तो चिन्ह वही आ जाता है जो जुड़ते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 6 कितने हो गए अपने पास, 13 हो गए, तो माइनस के 13x। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया बताओ, इसका घटाव हो गया अपने पास। इसको मैंने ऐसे इसमें क्या कर दिया, घटा दिया, माइनस किया था, अपने पास ये आंसर आ गया इस प्रकार से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको योग और व्यवकलन समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं अपन गुणनफल, यानी व्यंजकों का गुणनफल, या गुणन बोल सकते हो आप इसको, गुणनफल बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों ही, ठीक है। अब देखो व्यंजकों का, यानी अब देखो मैंने आपको बताया व्यंजक तीन चार प्रकार के बताए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है, और बहुपदी, ठीक है। तो इन्हीं का अपन गुणनफल करेंगे। सबसे पहले लिखा मैंने 1 नंबर, और वो बोला एक पदी का एक पदी से गुणा, एक पदी का एक पदी से गुणा। तो अपने एक पदी लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मैंने एक पदी लिया, एक पद है मेरे पास 7,
ये 7 क्या है अपने पास, एक ही पद है, तो इसको मैं गुणा कर रहा हूँ 3x से, ऐसे मान लो 3x से इसको गुणा कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, एक पद का एक पद से गुणा कर रहा हूँ, तो मेरे को आंसर जो मिलेगा, यानी कि जो अपने पास नया व्यंजक आएगा वो भी एक पद ही होगा, देखा ना अभी। तो एक चीज देखो आप, 7 को मैं 3 से, क्योंकि आप संख्या को संख्या से गुणा कर सकते हो और पीछे वाला जो चर पद है उसको ऐसा का ऐसा रहने दोगे, तो अपन क्या करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया अपने पास, ये हो जाएंगे 21। ये क्या, सॉरी, ये कितना हो जाएगा 21, और यहाँ क्या लिख देंगे अपन x, तो 21x बना अपने पास, क्योंकि संख्या संख्या से गुणा हो जाएगी और जो अपने पास चर पद है वो ऐसा कैसा पीछे हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये पहला एग्जाम्पल, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया 4x इंटू 5y। अब मैंने क्या किया, एक पदी ये है अपने पास, एक पदी व्यंजक ये है और एक पदी व्यंजक ये है। अब इन दोनों को मैं गुणा कर रहा हूँ, एक पदी का एक पदी के साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पहले अपने संख्या को संख्या से गुणा कर ले, तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 5, यानी 4 को 5 से गुणा किया, गुणा लिख सकते हो। और अपने पास एक तो क्या भैया, चरों को अलग से गुणा कर लो, x एक्स इंटू वाई वाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 पंजे 20 गुणा एक्स गुणा वाई एक्स वाई, एक्स गुणा वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई को आप 20 से गुणा करोगे तो इनको पास पास में रख लो आप, तो इसको बोलोगे एक्स 20x ये आपका आंसर आएगा। तो आपने देखा कि एक पदी को एक पदी से गुणा करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी किस में, एक पद में ही आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पदी के अंदर इसका आंसर आया है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा तीसरा उदाहरण लेता हूं, मैंने लिखा 7p, इसको गुणा कर रहा हूं मैं 8q से, तो आंसर क्या आएगा इसका, संख्या को संख्या से गुणा कर लीजिए, तो 7 इंटू 8 इंटू पी इंटू क्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है, और ब्रैकेट नहीं लगाओ तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 को आप 8 से गुणा करोगे, पी को क्यू से करोगे, तो आप देखो 7 8 56, 7 8 56 हो गया, इंटू पी को क्यू से करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, तो 56 पी क्यू, तो 56 पी क्यू इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही यदि आपको एक और एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3 इंटू 4x, 3 इंटू 4x, बहुत ही सरल सा है, कुछ भी नहीं है। अब एक पदी ये रहा अपने पास, एक पदी ये रहा, तो एक पदी को मैं एक पदी से गुणा कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे संख्या को संख्या से गुणा कर लो, तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स, आप बोलोगे 3 इंटू 4 12 इंटू एक्स, तो इंटू एक्स लिखा मैंने, आप बोलोगे 12 इंटू एक्स 12x, कितना आ गया, 12x, तो ये भी एक पद आया अपने पास। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसको मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पर 3 इंटू 4x बराबर, एक चीज बताइए आप, 3 इंटू 4x, यानी कि जो पीछे वाला ऐसे मान लो ये है, वो कितने टाइम है, 3 टाइम, 3 से गुणा हो रखा है तो 3 बार गुणा, 2 से गुणा हो रखा है तो मतलब 2 बार हो गया, मतलब 2 से गुणा कर दिया उसको। ठीक है, इसका मतलब, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस जो 4x है इसको मैं 3 बार जोड़कर लिख सकता हूँ, 4x प्लस 4x प्लस 4x, तो मैंने लिखा यहाँ पर 4x प्लस 4x प्लस 4x, सही है। आप देखो कि 4 4 और 4 कितने हो गए, 12x, क्या आपके पास ऊपर भी यही आंसर आया था कि ये रहा, और ये भी क्या आ गया, 12x। ठीक है, आप जोड़, वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जोड़कर आप पाड़े बना देते, और एक होता था गुणा कर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 2 में 2 जोड़ा 4, 2 में 2, फिर 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, ऐसे ऐसे भी पाड़े बनते हैं प्लस करके भी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपके यहाँ तक। 3 या 3 से अधिक एक पदियों का गुणा, गुणनफल, तो मैंने लिखा अगला टॉपिक अपने पास 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक एक पदियों का गुणा, एक पदियों का गुणा। अब अपने पास जो एक पदी होंगे वो 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, सीखते हैं इस चीज को। तो मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया, छोटा सा पहला एग्जाम्पल, मैंने लिखा है यहाँ पर 3x इंटू 5y इंटू 7z। आप देखोगे यहाँ पर 3 अपने पास एक पदी दे रखे हैं, तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर 5y और यहाँ पर 7z दे रखा है, तो आप क्या करोगे कि सर ये क्या है, ये 3 पदी हो गए अपने पास, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 पदी हो गए, इनको गुणनफल करना है, संख्या को अलग गुणा कर लो और चरों को अलग गुणा कर लो, वही आंसर आ गया बस, बिल्कुल। अब आप देखोगे 3 एक पदियों को गुणा करूंगा तो भी मेरे को एक पदी
ही प्राप्त होगा, यानी एक पदी व्यंजक ही प्राप्त होगा। देखते हैं, करते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा, संख्याओं को गुणा करता हूं। मैंने लिखा 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7 पहले पॉइंट क्या इसका, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, x, दूसरे के साथ y तो इंटू वाई, और तीसरे के साथ z तो इंटू जेड। आप देखोगे संख्या को मैंने संख्या के साथ और इनको एक साथ गुणा कर लिया। तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पर, 3 × 5 15, और 15 × 7 कितना हो गया, 15 × 7 कितना हो गया, 15 × 7 105। तो 15 × 7 105 गुणा x गुणा y गुणा z, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, दोनों गुणा करेंगे तो पास पास रख देंगे, 105 एक्स वाई जेड, और यही आपका आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि जो अपने पास आंसर आया है वो भी एक पद के अंदर ही आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अपन देखें कितने पद लो, चाहे 3 लो, चाहे 3 से अधिक लो, 10 लो, 50 लो, एक पदी आंसर एक पद में ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, दूसरा एग्जाम्पल, 2x² इंटू 5x² इंटू 6xyz²। अपने पास तीन पदी दे दिए इसे, इनको गुणनफल करना है, इनको अपने को गुणा करना है। ठीक है, आप देखोगे संख्या को संख्या से कर लेते हैं अलग, और बाकी बचे जो अपने पास चार पद है उनको अलग गुणा कर लेंगे। तो आप देखोगे 2 × 5 × 6, 2 यहाँ से लिया मैंने, 5 यहाँ से ले लिया, और 6 यहाँ से ले लिया, इनको अलग गुणा कर लिया। ठीक है, गुणा। अब देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे x² इंटू x y² इंटू xyz²। सही यहाँ तक? ठीक है, अब आप देखोगे संख्या को गुणा कीजिए, 2 × 5 10, और 10 × 6 60 इंटू, आप देखोगे यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, और यहाँ पर भी x दिख रहा है। तो घातांक का नियम कहता है कि जब आधार समान और घाते अलग अलग हो और वो गुणा में हो तो घाते जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो घाते जुड़ जाती है, तो घाते जुड़ेगी यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ x⁻², यहाँ x⁻1, यहाँ x⁻1, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आप क्या बोलोगे, x⁻2, ये रही, 1 ये रही, 3, 3 और 1 4, तो x⁻4। और यहाँ क्या है देखो, y कितना है, एक तो y यहाँ रहा और एक है y यहाँ रहा, x⁻3, z कितना है यहाँ पर, z x⁻2, तो आप लिखोगे z⁻2। ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर सकते हो, 60 x⁻4 y³ z², ये इसका आंसर आया। तो बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। एक पदी को 3 एक पदियों का गुणा या इससे ज्यादा भी अपन कर सकते हैं। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, तीसरा, 3 से ज्यादा। मैंने लिखा 2x इंटू 5y इंटू 7p इंटू, और मैंने लिख दिया यहाँ पर साथ ही साथ में 1, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ z² मैंने ये लिख दिया। आप देखोगे अपने पास चार एक पदी हो गए, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, तो चार मैंने लिए हैं आपके पास एक पदी, इनको गुणा कर रहा हूं मैं। तो आप गुणा करोगे बट, तो क्या करोगे, सबसे पहले इनको संख्याओं को गुणा करो। ये अपने पास संख्या है, तो 2 × 5 × 7, 2 यहाँ से, 5 यहाँ से, 7 यहाँ से, गुणा। अब अपने पास बचे क्या, चार पद, चार पदों को गुणा करेंगे। देखो x इंटू, फिर है y इंटू, फिर क्या है p इंटू, फिर क्या है z, तो z², मतलब z² आ गया। गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 10 × 7 70 हो गए, गुणा। इसको गुणा कर लिया, इनको अलग गुणा कर लेंगे। आप देखोगे x के आगे कुछ भी नहीं है, तो x का x लिख दिया, y लिख दिया, p है तो p लिख सकते हो। आप चाहो तो इस p को आप आगे भी लिख सकते हो, तो pxy, और पीछे क्या जाएगा, z², गुणा हो गई। अब क्या बोलोगे, 70 pxyz², यही आपका आंसर। तो आपने देखा चार पद लिए तो भी मेरे को आंसर में तो एक ही पद मिला है, एक पदी का द्विपद से गुणा। तो मैं आगे लिखता हूं यहाँ पर, अगला टॉपिक अपने पास, एक पदी का द्विपदी से गुणा। एक पदी का द्विपदी से अपन क्या करेंगे, अब की बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल उठाया, पहला एग्जाम्पल, और मैंने लिखा यहाँ पर, एक पदी तो लिया मेरे पास है 2x लिया, इसको मैं गुणा कर रहा हूँ द्विपदी। अब दो पद लेंगे अपने पास साथ, यानी उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर -3x + 4y, अपने पास ये दो पद आ गए।
तो आप क्या करोगे, इसको गुणा करने के लिए आप क्या करते हो, बारी बारी से एक पदी को पहले इससे गुणा करेंगे, फिर चिन्ह आएगा जो चिन्ह लगाएंगे, फिर एक पदी को वापस, फिर अगले वाले दूसरे पद से यानी द्विपद के दूसरे पद से इसको गुणा करेंगे अपन इस प्रकार से। तो मैंने इसका सॉल्यूशन लगाया और क्या करोगे आप, सबसे पहले 2x अपने पास, तो 2x रखा मैंने, 2x इंटू, अब इसको क्या करना है, अपने को चिन्ह सहित लेना है, पहले पद को इसके साथ गुणा, फिर एक बार इसके साथ, ऐसे गुणा करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2x इंटू माइनस के 3x, ब्रेकेट लगा लिया क्योंकि दो चिन्ह एक साथ में आएंगे, है ना, तो मैंने ब्रेकेट लगा लिया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाया मैंने। आप देख रहे हो ये प्लस का है, तो 2x इंटू, आप देखोगे ये भी किसका है, प्लस का है, तो 4y। इन दोनों को आगे गुणा करोगे तो एक चीज़ बताओ, ये माइनस का, इसको मैं आगे ले सकता हूँ, तो माइनस का 2 इंटू 3 यानी 2 गुणा 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो मैं क्या लिखूंगा, x गुणा x, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए। आप देखो कि संख्या गुणा कर लो, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, x गुणा y, तो गुणा x गुणा y आ गया अपने पास, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, तो क्या होगा, 3 को जब मैं गुणा करूंगा 2 से 6 आ जाएगा, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस चल रहा है। x गुणा x क्या आता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस, आप देखो कि 4 को जब 2 से गुणा करते हो तो आएगा 8, तो मैंने 8 लिखा, गुणा, आप क्या करोगे, x को जब y से गुणा करोगे तो एक्स वाई, क्या बोलोगे, x गुणा y, एक्स वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब इनको पास पास में रख लो यहाँ पर, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगाओ या ऐसे पास में रखो तो भी उसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। तो माइनस का 6x² प्लस 8xy, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर में देख पा रहे होंगे आप, इसके अंदर भी द्विपद मिला आपको, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो ये आपके पास जब आप एक पदी को द्विपद से गुणा करते हो तो फाइनल के अंदर जो अपने पास पद बचेगा वो भी द्विपदी आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, माइनस के 5z, इसको गुणा कर रहा हूं मैं 3, माइनस के 3y और प्लस 6x से, इससे गुणा कर रहा हूं मैं। आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लगाओगे सबसे पहले, और आप देखोगे इसको सबसे पहले इसके साथ गुणा करेंगे, फिर अगले वाले के इसके साथ गुणा करेंगे, ये समझाने के लिए लगा रहा हूं मैं यार यहाँ पर, है ना, आप नहीं लगाओगे। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले माइनस का 5z, इसको गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह आगे गुणा करेंगे इस पहले वाले पद के साथ, तो मैं ब्रेकेट लगाऊंगा क्योंकि दो चिन्ह प्लस का और माइनस का एक साथ, सॉरी, गुणा का और माइनस का चिन्ह एक साथ नहीं दिखने चाहिए, है ना। तो क्या होगा बताओ, इसके लिए मैंने ब्रेकेट लगा दिया, माइनस का यहाँ कितना लिख दिया, 3y, ब्रेकेट बंद कर दीजिए, प्लस का चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को माइनस का दिख रहा है, तो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, आप देखोगे यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर ये यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर किसका है, प्लस का, तो आप गुणा करोगे जब आप, चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसको, मैं एक दो तीन सॉरी 4 सूत्र बताऊंगा मैं आपको, छोटे छोटे, उनको समझ लो आप। प्लस की संख्या को आप गुणा कर रहे हो, यदि प्लस की संख्या से, तो आपको सदैव प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी, और यदि आप माइनस की संख्या से गुणा कर रहे हो तो आपको सदैव मिलेगा प्लस, प्लस ही मिलेगा। जब समान चिन्ह हो तो आएगा प्लस का चिन्ह, और असमान यानी विपरीत चिन्ह हो तो आएगा माइनस का चिन्ह। तो मैंने प्लस कर लिया, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, एक बार मैंने माइनस ले लिया, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होगा माइनस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको आप याद कर सकते हो, ये याद रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल सरल, इसमें प्लस माइनस की आपकी गलती नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये अपना कर लिया। अब यहाँ पर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, तो किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5z इंटू अगली संख्या लिख देंगे 6x। अब क्या करोगे आप, आगे वही संख्या को अलग अलग कर लीजिए, देखो ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे, तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो मैंने लिखा 3 इंटू 5 इंटू, ये जेड है तो मैंने लिख दिया जेड इंटू वाई। अब यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, संख्या को पहले लिख लेंगे, 5 इंटू 6 इंटू, आप जेड को पहले लिख लीजिए, जेड इंटू एक्स, आपकी इच्छा है तो एक्स को पहले लिख दो, जेड को बाद में लिख सकते हो आप, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 हो गए यहाँ पर, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वाई इंटू जेड, तो वाई जेड, माइनस 5 इंटू 6 30,
इंटू एक्स इंटू जेड, एक्स जेड बोल सकते हो आप इसको, या जेड एक्स भी बोल सकते हो, बात बराबर है। तो अब एक चीज बताइए, अब इनको संख्याओं को आगे इनके चर अचर पदों को अलग गुणा कर लिया, चर पदों को अलग गुणा कर लिया, अब इनको पास पास में रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 15 YZ माइनस 30 XZ, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो दूसरे गुणनफल के अंदर भी आपको द्विपदी मिला, द्विपदी मिला। समझ में आया? इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन, एक पद का तीन पदों वाले व्यंजक के साथ यानी त्रिपद के साथ गुणनफल। एक पदी का त्रिपद या त्रिपदी के साथ गुणा, या से गुणा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आप देखोगे सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल, और मैंने लिखा यहाँ पर 3x, इसको गुणा कर रहा हूं मैं। मेरे पास तीन पद वाला एक क्या होगा, एक पद आ गया अपने पास, तीन पदी के साथ गुणा करेंगे तो तीन पद ले रहा हूं। मैंने लिखा 4x प्लस, मैंने लिखा 5y माइनस 6z। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक पद है, यहाँ कितने, तीन पद है। सिस्टम वही है जैसे अपन ने दो में गुणा किया था, यानी एक पद का द्विपद से गुणा किया था, सेम इसमें वही होगा। अब की बार अपन तीन पद ले रहे हैं तो तीन पद से गुणा करना पड़ेगा अपने को। तो पहले मैं इसके साथ गुणा करूंगा, लिख लूंगा, फिर इसके अगले पद के साथ गुणा करूंगा चिन्ह सहित, उसको लिख लूंगा, फिर इसके मैं अगले वाले यानी तीसरे वाले पद के साथ गुणा करूंगा। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ लिख देंगे 3x। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x एंड 2, यहाँ देखोगे प्लस का चिन्ह है तो ऐसा कैसा जाएगा, आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 4x, अब यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा 3x एंड 2 5y। अब अगले पद में क्या आपको यहाँ पर माइनस दिया है। जब आप माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करते हो, माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करते हो तो आता है माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस 3x, तो 3x इंटू अगला पद क्या है यहाँ पर 6z, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा 6z अपने पास ये गुणनफल किया। अब अंकों को अलग गुणा कर लो, चर पदों को अलग गुणा कर लो। तो मैंने अंकों यानी अक्षरों को अलग गुणा किया, तो आप बोलोगे 3 × 4 × x, बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, 3 × 5, 3 × 5 गुणा x × y, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, 3 × 6, 3 × 6 x × z। आगे एरो का चिन्ह लगाकर आप लिखोगे 3 × 4 कितना हो गए 12, x क्या जाएगा x² प्लस 3 × 5 कितना हो गया 15 इंटू x × y क्या हो गया xy माइनस 3 × 6 कितना हो गया 18 गुणा x × z क्या हो गया xz। तो अपने इतना कर लिया, संख्या को अलग गुणा कर लिया, चरों को अलग गुणा कर लिया। अब इनको पास पास रख लीजिए, 12 × x² 12x² प्लस 15 × xy 15xy माइनस 18 गुणा xz 18xz। यह आपका क्या चुका है आंसर। आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने एक पदी को त्रिपद से गुणा किया तो मेरे पास आंसर भी त्रिपद के अंदर ही आया है, त्रिपद के अंदर आया, ठीक है। तो आपको एक क्लियर हुआ होगा, इतना इतना समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल अपन किताब के करेंगे अपन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं द्विपद का द्विपद के साथ गुणा। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन, अगला टॉपिक है अपने पास, मैंने लिया अब की बार द्विपद, द्विपद का द्विपद से गुणा करना। अब देखो द्विपद को द्विपद के साथ कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। अब की बार दोनों ही पद द्विपद होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखा मैंने सबसे पहले पहला, और मैंने लिखा यहाँ पर 2x प्लस 3y। बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी प्लस का लूंगा, एक लूंगा मैं माइनस की संख्या वाला भी, ठीक है। और एक और लिया मैंने 4x प्लस 6z, ये अलग लिया है मैंने, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी द्विपद, यहाँ पर भी क्या है द्विपद, द्विपद को द्विपद से गुणा कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सरल सा सिस्टम है कि आपको ये इसके जो पहला पद है उसको पूरे दूसरे वाले दोनों पदों से गुणा करना पड़ेगा। फिर अगले चरण के अंदर इसका जो पहले वाले पद का यानी पहले वाले द्विपद का दूसरा जो पद होगा उससे फिर अगले वाले जो अपने पास द्विपद है उसके दोनों पदों से उसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लगाइए और अपन ऐसे करेंगे इसको। पहले अपन ने यहाँ पर 2x ले लिया, तो 2x इसको गुणा कर रहा हूं मैं, अगले इस पूरे पद से गुणा करना पड़ेगा मेरे को। तो ब्रैकेट लगाकर मैं इसी पद को लिख लूं, क्या दिक्कत है मेरे को, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर।
तो 4x प्लस 6z, ऐसा कैसा आ गया। साथ ही साथ आप क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, यदि माइनस का हो तो माइनस का लगाते, अगला पद उतार लिया ऐसा कैसा 3y, 3y लिख लिया। अब इसको पूरे से इससे गुणा करना है अपने को, तो इसको पूरे को मैं ऐसा कैसा लिख लूंगा 4x प्लस 6z। आप देखोगे आपके पास यहाँ पर, अब तो आप वापस पहले वाला समझ गए होंगे, ये एक पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया, एक पदी को द्विपदी अभी अभी आपने सीखा है पीछे, ठीक है। तो अपने गुणा करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो आप बोलोगे 2x इंटू 4x प्लस 2x इंटू 6z, प्लस है प्लस का लगाओ अगले में, इसको इससे और इसको इससे, इसको पहले इससे गुणा कर देंगे फिर इसको इससे गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, 3y इंटू 4x प्लस 3y इंटू 6z। आप देखोगे आगे तो क्या करेंगे, दो को इससे गुणा करूंगा मैं, तो दो गुणा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बहुत कुछ क्वेश्चन अपने कर लिए, डायरेक्ट लिखूंगा इसको, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस का चिन्ह लगाइए, 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, एक्स गुणा जेड क्या हो गया एक्स जेड, सही है समझ में आ रहा है। अब आगे प्लस का है प्लस का चिन्ह लगाइए, 4 को गुणा किया 3 से, 4 3 12, एक्स गुणा वाई क्या हो जाएंगे एक्स वाई, प्लस है प्लस का लगाओ, 3 गुणा 6 कितना हो गया 18, और जेड, जेड गुणा वाई क्या हो जाएगा वाई जेड बोल दो, ये वाई गुणा जेड वाई जेड हो गया, ठीक है। अब यदि आपको सेम सेम दिख रहा है तो जोड़ लो, यदि सेम सेम नहीं दिख रहा तो ये आपका यही आंसर आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, रहने दो, एक्स जेड नहीं दिख रहा है, एक्स वाई नहीं दिख रहा है, और वाई जेड भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जब आप दो द्विपद को द्विपद से गुणा करते हो तो आपके पास एक बहुपद प्राप्त होगा, उस बहुपद के अंदर आपको 4 पद मिलेंगे। कितने पद मिलेंगे 4 पद। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, 4 पद मिले इसके अंदर। कितने पद मिले 4 पद। आगे पढ़ते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2, और इसके अंदर है, मैंने लिखा यहाँ पर -5y प्लस 3z, इसको गुणा करना है अपने को प्लस के 4x प्लस 3p, इससे गुणा करना है मेरे को। तो मैं गुणा करूंगा, वही तरीका है, पहले वाला पद लो इसको पूरे से गुणा करेंगे, ठीक है, फिर दूसरा वाला पद लो, दूसरा वाला पद लो इसको पूरे से गुणा कर देंगे, ऐसे करेंगे जैसे अपन ने ऊपर किया है सेम। सॉल्यूशन लगाओगे, आंसर लिखा सबसे, यहाँ देखो -5y ब्रैकेट, अगला पद उतार लो, ऐसा कैसा पूरा। तो आप बोलोगे 4x प्लस 3p, फिर प्लस का है तो प्लस का चिन्ह और उतार लिया अगला पद 3z। अब यहाँ पर क्या करो ब्रैकेट लगा दोगे 4x प्लस 3p, तो ऐसा कैसे लिख दिया आपने 4x प्लस 3p। अब एक चीज बताइए आप, ये अभी तो अभी किया, ये एक पदी ये द्विपदी, ये एक पदी ये द्विपदी, एक पद को द्विपद से गुणा करना पीछे सीखा है, ये भी सीखा था अपन ने, तो सेम करेंगे, ऊपर भी सीखा अभी। अब देखो तो माइनस का 5y इंटू 4x, इससे गुणा कर लिया। अब अगले वाले पद से यहाँ पर चिन्ह माइनस का, यहाँ प्लस का, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस बेटा किसका आएगा माइनस, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का जाएगा चिन्ह। आप बोलोगे 5y इंटू, अब क्या करेंगे देखो, ये इसको करेंगे इसके साथ तो गुणा कर देंगे 3p, प्लस का चिन्ह लगाया अगले पद के, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे वाले के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ से इसके जस्ट आगे आप बोलोगे 3z, तो 3z को गुणा करेंगे अपन किसके साथ, देखो 3z लिखा मैंने, 3z आगे वाले प्लस का है तो प्लस का गुणा 4x तो 4x। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, अब इसको फिर अगले वाले पद के साथ गुणा करेंगे तो 3z, तो प्लस का चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लस का यहाँ पर प्लस का, प्लस गुणा प्लस प्लस का चिन्ह आता है, तो 3z गुणा 3p आ गया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। आगे गुणा करेंगे इसको, देखो 4 गुणा 5 कितना हो गया 20, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस गुणा प्लस माइनस, एक्स गुणा वाई एक्स वाई। अब तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको भाई, ऐसे गुणा होते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो क्या करेंगे 3 गुणा 5 कितना हो गया 15, और ये चिन्ह किसका आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह, ये किसका माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 15, और ये p गुणा वाई पी वाई, साथ ही साथ ये प्लस का ये प्लस का, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया प्लस के 12, और x गुणा जेड क्या हो गया एक्स जेड। अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, और p गुणा जेड क्या हो गया पी जेड। यही आपका आंसर है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है, यहाँ पर अगला पढ़ेंगे और वो है द्विपद को या द्विपदी को त्रिपदी के साथ गुणा करना।
द्विपद को त्रिपदी के साथ गुणा करना। गुणा करना देखो बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं है। एक तो आएगा दो पदी और एक आएगा तीन पदी। दो पदी को तीन पदी से गुणा करना है, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा 7a, इसको गुणा 7a प्लस 3b, ये दो पद आ गए अपने पास। और अगला आएगा तीन पद वाला, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 8c प्लस 3d प्लस 4 ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर ई लिख लिया 4e, है ना। अपने पास क्या अपने को करना था इस प्रकार से, मैंने इसको लिख दिया है। अब एग्जाम्पल कोई सा किताब के लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर द्विपद, ये हो गया अपने पास द्विपद। और इसमें कितने पद है, तीन पद है, तो आप बोलोगे त्रिपद। त्रिपद हो गया, ठीक है, त्रिपदी बोल सकते हो आप इसको। गुणा करने का तरीका, सबसे पहले सॉल्यूशन लगाओ और अपने पहला ऐसा कैसा उतारा। तो आप देखोगे, इनको मैं उतार रहा हूँ, तो इसका पहला पद ले लो, इस पहले पद को पूरे से इससे गुणा करेंगे, अगले वाले त्रिपद से गुणा कर देंगे, क्योंकि अपन ने एक पद को त्रिपद से गुणा करना सीखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7a, इसको गुणा करेंगे तो मैं गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, ब्रैकेट लगा दिया, ऐसा कैसा उतार लीजिए 8c प्लस 3d प्लस 4e, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे 3b ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाओ या गुणा का चिन्ह लगाओ, दोनों का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। फिर अगला पद लिख देंगे, तो 8c प्लस 3d प्लस 4e। आप देखोगे, अब क्या करेंगे, वही तरीका है, कुछ नहीं है। अब इसको इससे गुणा, फिर इससे गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे ही अगले वाले पद के अंदर होगा। फटाफट करते हैं इसको। तो मैंने लिखा 7a इंटू 8c प्लस 7a इंटू, आप बोलोगे अगला पद क्या है, पहले इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, ऐसे करते हैं। तो क्या करेंगे, 3d कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस गुणा प्लस, प्लस का चिन्ह आ जाएगा 7a, तो 7a इंटू 4e, 4e आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या बोलोगे 3b इंटू 8c प्लस 3b, फिर वापस 3b आ गया, इसको गुणा करूंगा अगले वाले, इसको इससे गुणा किया, फिर अगले वाले पद से, फिर अगले वाले पद से, तो आप बोलोगे 3d प्लस 3b, सॉरी इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस 3b इंटू, अब यहाँ पर d लिखा, अब 4e। तो अपने सबको गुणा कर लिया, यहाँ पर सारे पदों को गुणा किया। अब जो आ रहा है उनको संख्या को संख्या के साथ गुणा कर लो। देखो 8 गुणा 7 कितना आ गया, 56, और a गुणा c क्या हो गया, ac, तो 56 ac आ गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाइए। आप देखोगे यहाँ पर कि 7a गुणा 3d, तो 7 गुणा 3 21 हो गए, और a गुणा d क्या हो गया, ad, तो ad बोल दोगे आप, ठीक है। तो ये दो पद गुणा हो गया, अगले वाले पद को गुणा करते हैं। 7 गुणा 4 28, तो प्लस के 28, a गुणा e क्या हो जाएगा, ae हो गया, प्लस प्लस का चिन्ह लगाया। 8 गुणा 3 24, 24, b गुणा c bc, तो 24 bc, प्लस साथ ही साथ यहाँ देखो कि 3 गुणा 3 कितना हो गया, 3 गुणा 3 9, और b गुणा d क्या हो गया, bd, तो 9bd, तो 9bd प्लस, तो देखो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, और b गुणा e क्या हो गया be। यदि आपको कोई सेम सेम दिख रहा है तो उनको गुणा कर, उनको जोड़ लीजिए आप। अब देखो AC कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं। AD भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा अपने को, तो सारे के सारे पद क्या होंगे, अलग अलग। सारे पद क्या हो गए अपने पास, अलग अलग पद हो गए, ठीक है। इतना समझ में आता है आपको, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने इसको बड़े डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अब अगली जो क्लास होगी वो क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर पूरा बेसिक मैंने करवा दिया इन दोनों वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।